सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंगलाचरणं गुरुनंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धियो अविवशायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपानि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण विरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभयेषु कृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिः प्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभीष्णेस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तो विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाण्यभिचरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवां वशि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्म्यस्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। ओम शांति शांति शांति। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से कुछ श्लोकों का उच्चारण किया मंगलाचरण के रूप में। और अब आइए रामायण में एकादश सर्ग, जहाँ सुमंत्र राजा दशरथ को ऋष्यशृंग ऋषि को अश्वमेध यज्ञ के लिए लीवा लाने का निवेदन करते हैं। तो इसमें हम 12वां श्लोक पढ़ रहे थे। इससे पहले एक आपको होमवर्क दिया था, तो आपने चिंतन किया उसके ऊपर। ये यहाँ रामायण से ये होमवर्क शुरू हुआ। यहाँ पर बात आती है कि ऋष्यशृंग जो हैं वो बचपन से आश्रम में रहे हैं, और फिर जब उनको नगरी में लाया जाता है अंग देश में रोमपाद के कुछ मंत्रियों और कुछ गणिकाओं के द्वारा, तो उनके अंग देश में आते ही वृष्टि हो जाती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए उठा कि जो ऐसे आत्मज्ञ होते हैं, जो ब्रह्मवेता होते हैं, जो योगी आत्माएं होते हैं, तो ये पंचभूत भी उनके वश में होते हैं। तो वो जब चाहें, क्योंकि वेद का भी मंत्र है ना, निकामे निकामे नः पर्जन्यो अभिवर्षतु, जब जब हम चाहें तब तब मेघ हमारे लिए वर्षा करें, औषधियां खूब फल फूल दें। तो ये क्या हमारे हाथ में है क्या? योग दर्शन में भी आया भूत जय सिद्धि, इंद्रिय जय भूत जय, ये सिद्धियां। तो पांचों भूत भी इस आत्मा के वश में हो सकते हैं क्या? और वो भी मतलब वो व्यक्ति कि जो जिसका अभी अभी तो लौकिक दृष्टि से कहें तो भाई उसका ब्रह्मचर्य का व्रत टूट गया, और फिर भी उसके आने से बारिश हो रही है। तो क्या उसके सन्निधि मात्र से ही वो जो सूखा प्रदेश था, तो ऐसे आत्मवेता की सन्निधि मात्र से ही उसका दुख दूर हो गया उन सभी प्राणियों का? तो क्या ऐसा होता है क्या? और योग दर्शन में भी कहा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, तो ऐसे होता है क्या? तो ये सोचने के लिए आपको प्रश्न दिया था कि अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से उसकी सन्निधि में वैर त्याग, वैर का त्याग हो जाता है। तो आपका क्या कहना है? आप चिंतन करके आए तो बताइए, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे आप में से? हाँ बताइए, इधर माइक दे दो बहनों की तरफ। ओम दीदी प्रणाम। खुला ही है, बोलो। हाँ, सत्पुरुषों के सन्निधि मात्र से ही द्वेष जो
दोष होता है वो नष्ट नहीं होता है दीदी, क्योंकि जो वास्तविक रूप से चाहते हैं कि मेरा दोष नष्ट हो, जो निष्ठा श्रद्धा भाव से उसके समीप जाते हैं और अपने आप को पूर्ण परिवर्तित करने के भाव से जाते हैं कि मैं अपने सारे दोषों को दूर करना चाहता हूँ, तभी उसकी सत्पुरुषों की संगति से सन्निधि मात्र से उनके दोष हट लेकिन उस जाते सूत्र हैं। में ऐसे नहीं कहा कि जो उनके सन्निधि में जाएंगे और जो चाहेंगे, ऐसे नहीं कहा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, इतना ही कहा। तो केवल उनकी सन्निधि मात्र से तो नहीं हो सकता, यदि वो तो फिर वास्तविक रूप से। सूत्र झूठ बोल रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। शास्त्र सत्य नहीं बोल रहे हैं फिर, क्योंकि अगर ऐसा था तो स्पष्ट करना चाहिए। फिर आपको और इस पे सोचना है अभी, क्योंकि सूत्र तो कह रहा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। दे दो इनको, इनको ज्यादा जल्दी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी सूत्र में कहा तत्सन्निधौ, सन्निधौ उनकी सन्निधि, सन्निधि पूरी तभी होती है जब हम केवल साथ रहना सन्निधि नहीं होती, उनके आदर्श, उनकी बताई हुए रास्ते पर, मार्ग पर जब हम 100% चलने लगते हैं, जब हमारी निष्ठा पूरी होती है, श्रद्धा पूरी होती है, तब सन्निधि पूरी होती है। और सन्निधि ये हो अर्थ कहाँ से निकाला आपने? ये जैसे स्वामी जी महाराज से हम अधिकांश सुनते रहते हैं कि अगर आप मेरे बच्चे हो तो मेरे जैसे हो जाओ। 100% में मेरी मतलब सारे कर्म, मेरे विचार, मेरी मति ये आप में घटनी चाहिए, तब आप तो मेरे में। जब हम स्वामी जी के जैसे हो ही जाएंगे तो स्वामी जी की सन्निधि की भी क्या जरूरत है? फिर हम जंगल में अकेले भी रहें तो भी हम अच्छे हो ही गए फिर तो। लेकिन तो दीदी यहाँ तो सूत्र बोल रहा है कि जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए उनके सन्निधि में रहने से वैर का त्याग हो जाता है। तो दीदी पहले सन्निधि में तो आना पड़ेगा ना, उसके बाद हम। हाँ, आना पड़ेगा। तो सन्निधि पूरी तभी होगी जब हम 100% उसके उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे। हमारे 100% समर्पित का अर्थ ही तो पूछ रही हूँ। 100% समर्पित का मतलब क्या है? पूरी श्रद्धा। क्योंकि अगर आप वैसे ही बन गए जैसे आपने बताया जी तो तब तो उनकी सन्निधि की जरूरत भी नहीं है। और ये सन्निधि मतलब फिजिकली होनी चाहिए कि मेंटली होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये भी कुछ नहीं बताया यहाँ पे। तो सन्निधि तो जो लोक में प्रचलित अर्थ है, सन्निधि का मतलब क्या होता है? आसपास रहना। लेकिन दीदी हमारे शास्त्र तो आध्यात्मिक और आधि भौतिक और आधि दैविक तीनों अर्थ बताते हैं, तो इसलिए केवल शरीर से पास रहना नहीं, मन से भी, विचारों से भी, कर्मों से भी, पूरे आत्मिक रूप से उनके सन्निधि में रहेंगे तभी ऐसा होगा। तब मैं ये कह रही हूँ उनकी जरूरत क्या है? दीदी पहले जब हम मन से, आत्मा से, कर्म से पूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित हो गए, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए, तो गुरुजनों की जरूरत भी क्या है? फिर गुरुजनों की जरूरत तो तब तक ही है कि जब तक हम अपूर्ण हैं, जब तक हमारे अंदर दोष हैं। और आप कह रही हो कि जब तक दोष है तो सन्निधि नहीं मानी जाएगी, तब तक कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला गुरुजनों का। तो ये तो फिर मतलब उल्टा हो गया, क्योंकि जब तक हमारे दोष मिटे नहीं तब तक आप सन्निधि मानोगे नहीं, और जब सन्निधि आप मानोगी तब तक हमारे दोष मिट चुके, तो तब गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। तो जब चने थे तो जाड़ नहीं थी, जब जाड़ आई तो चने नहीं है, तो ऐसा हो गया ये तो। लेकिन दीदी जान तो आगे दो, आपका सुना। और हाँ जी, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी मैंने अपने से ही इसको समझा है कि मैं जब इससे पहले जब घर में था तो हमारे यहाँ एक गैया थी, गौरी नाम से है अभी। तो दीदी वो जब माँ बनी तो जो ग्वाला होता था, जो दूध निकालने आते थे, वो उनको फाइट मारते थे, हमेशा दूध कभी नहीं देती थी। और घर में बाकी लोगों ने भी उनको प्रयास किया, लेकिन वो तो बछड़े को भी नहीं पिलाती थी उस समय। तो मैं नहीं कहता कि मैं हिंसा में प्रतिष्ठित था, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रीति करता था उससे। तो मैंने ऐसे आपको दूध दे देती होगी? हाँ दीदी, तो मैंने इससे प्रयास किया। मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मैं उनसे, वो मुझे नुकसान पहुंचाए तो मैं भी करूं। मैं एकदम निर्भ्रांत होकर जाके बैठ के प्रयास किया मैंने। तो फिर आपका कहना ये है कि मतलब और तो सारे हिंसा में प्रतिष्ठित थे और आप अहिंसा में प्रतिष्ठित थे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ दीदी, लेकिन मैंने उस आप जो कहना चाह रहे हो वो कहो, उदाहरण दे के गोलमाल मत करो। आप क्या मैं ये कहना कह चाह रहा हूँ रहे हैं? दीदी कि अगर हमारी भावना मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति द्वेष अच्छी की है, नहीं, हाँ अच्छी है,
तो वहां से रिजल्ट आएगा। जी मेरे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो योगी हैं, सन्यासी हैं और उनके चेले यदि आपस में लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं है। आपके कथन से तो यही निकल के आ रहा है कि भाई अगर उनकी भावना अच्छी है, अहिंसा में प्रतिष्ठित है, अच्छी बुरी का प्रयोग नहीं करेंगे हम, आपका कहना यह है कि अगर वो अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं तो जरूर उसका प्रभाव पड़ता है, माने वैर का त्याग हो जाता है। और वो लड़ रहे हैं, अब माइक उधर दो उनको, प्रतीक जी को। ओम दीदी। दीदी जैसे हम जानवरों में भी देखते हैं कि जैसे अभी बात चल रही थी कि सन्निधि में आना मतलब उनके पथ पर चलना। अब जानवर तो किसी के पथ पे चलते नहीं हैं, उनको तो कुछ समझाएंगे भी पथ पे चलाना तो वो तो समझेंगे नहीं। लेकिन हमें जानवरों में भी ये देखने को मिलता है कि जैसे कोई अच्छा सिद्ध योगी होता है तो उसके आश्रम में शेर, गाय, हिरण इकट्ठे बैठे रहते हैं। लेकिन देखा कभी आपने? नहीं, सुनने को आता। इतिहास ये बताता है, देखो मैं बताती एक हूँ बार आपको मैं सुनने कंप्लीट की। कर लूँ ना दीदी। ना रुको, एक- पहले बीच में रुको, मैं यही रुकना बोलना चाह रहा हूँ पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो। हैं? लेकिन हमें कई जगह ये भी देखने को मिलता है कि जैसे अब पाणिनि जी को शेर खा गए और क्या कहते हैं जयमिनी जी को जयमिनी जी को हाथी ने कुचल दिया हाँ। था। लेकिन दीदी इसमें ऐसा है कि जैसे मान और लो वो मगर ने किसको खाया था? पिंगलाचार्य। दीदी मैं पिंगलाचार्य यही जी एक बार छंद के प्रणेता हैं, उनको मकर ने खा लिया था। आप कह रहे हो कि एक बार एक साथ बैठे रहते हैं, कहाँ बैठे रहते हैं? मैं यही कह रहा था दीदी कि जैसे कोई अगर शेर किसी आदमी को खाता है तो ये हिंसा नहीं बोलेंगे हम। शेर का वो भोजन है दीदी। अगर शेर भूखा है, अब जैसे हम मनुष्य किसी रोटी को खाते हैं तो हम वो हिंसा नहीं है। कोई अब नहीं, अपन प्राणियों वाली पे नहीं तो जाएंगे, शेर मान लेती हूँ आपकी बात की, वो उसकी शेर हिंसा नहीं है। अगर कोई भूख पेट भरा हुआ शेर है तो वो नहीं मतलब खाएगा। नहीं खाएगा बिल्कुल भी। और कुछ ना कुछ जैसे मान लो अगर हम पॉइंट से समझें दीदी तो ठीक समझ में आता है। मान लो कोई 80 या 100 पॉइंट का हिंसक व्यक्ति है, अगर वो किसी भी साधु की सन्निधि में आता है तो डेफिनेटली उसका वो डिक्रीज होगा, वो 70 तक आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसकी सन्निधि मात्र में पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई मान लो उसको किसी प्रकार का लोभ लालच दिया जाता है, इससे बायस्ड हो जाती है डिसीजन। या जैसे शेर को भूख लग जाती है, तो शेर को अगर भूख लग जाती है तो वो 80 से 70 तो उसकी वजह से आया था, उसकी पॉजिटिविटी से, लेकिन वो 80 से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो भूख की वजह से बायस्ड हो आप गया। मेरे को ये बताओ कि उनकी सन्निधि का मतलब क्या है और वो हटता है कि नहीं हटता है? सन्निधि का मतलब दीदी यही है कि जैसे कोई व्यक्ति 80 नंबर पे है अहिंसा पॉइंट्स में, नहीं, अगर वो व्यक्ति सन्निधि बताओ मेरे को। हिंसा सन्निधि उसकी 80% है और वो सन्निधि आ में गया संत कुटीर में या पतंजलि योग हाँ, पीठ जैसे में। स्वामी जी महाराज की सन्निधि में वो जैसे ही आ जाएगा तो वो 80 से 70 पे आ जाएगा डेफिनेटली। हाँ, तो ये हुआ ना आपके वो फिजिकली सन्निधि का प्रभाव पड़ता है, कम या ज्यादा। ओके, आपका सिद्धांत पूरा हुआ। और किसी को कुछ कहना है? ओम दीदी। हाँ। दीदी एम यम यम के अंतर्गत ये आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। यम के अंदर? जी, अंतर्गत यम के अंतर्गत आता है। यम? यम के अंतर्गत यम बोलो आप। यम। हाँ हाँ। तो ये जो है ना, ये अहिंसा जो पालन करता है वो किसी से बैर नहीं करता है, बस इसका यही ये नहीं नहीं, तात्पर्य है। ऐसे कैसे आप अब सूत्र का अर्थ तोड़ मरोड़ लोगे? ये कह रहे हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम, सप्तमी है, अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में वैर त्याग है। जी, तत्सन्निधौ मतलब यहाँ पे अहिंसा ही हुआ ना, शरीर, वाणी और क्या? सन्निधौ मतलब अहिंसा शरीर से, वाणी नहीं। से। अहिंसा में जो प्रतिष्ठित है तत्सन्निधौ, उसकी सन्निधि में, ऐसा है। जी अच्छा, मतलब आपने अर्थ ही कुछ अलग ही चेंज कर दिया था क्या? जी, अलग अलग अर्थ इसमें है। किसमें? उसमें योग दर्शन में। नहीं, मतलब योग किसी का दर्शन मानना में है तो कि किसी योगी नहीं, के। इसमें तो केवल आपका ही ऐसा मानना है, बाकी तो सबका यही मानना है, सभी विद्वानों का, कि अहिंसा में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है उसकी सन्निधि में वैर त्याग हो जाता है। तो बहन जी, ये तो सभी के साथ लागू होना चाहिए ना। सत्य सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयतम, तो इसमें किसी योगी के बारे में बात नहीं है। फिर अस्तेय अस्तेय के है बारे तो योगी की ही बात हो रही है कि जो यम नियमों का पालन करते हैं और उनमें भी अगर एक एक पार्ट का पालन करते हैं, उसका ये फल होता है।
तो पूरा साइंटिफिक है। भाई हम ऐसे ही फालतू में क्यों यम नियमों का पालन करें, क्यों हम साधना करें, कुछ तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने बताया स्पष्ट कि आप अहिंसा का पालन करेंगे तो ये फल मिलेगा, सत्य का करेंगे तो ये मिलेगा, स्वाध्याय करेंगे तो ये मिलेगा। योगी का ही तो चल रहा है सारा। तो आपने क्या समझा किसका चल रहा है? ये तो कोई पालन कर सकता है दीदी। हाँ, कोई भी पालन करेगा वो योगी हो जाएगा। जी। आप योगी से क्या समझे थे? तो योगी से हाँ, ये तो जो पालन करता है वही योगी है। तो वही तो बता रहे हैं, सब वही बता रहे हैं, तो हम भी जो वही बता जो रहे हैं। पालन करता है उसी से वो अपने बैर से त्याग हो जाएगा। मतलब ये नहीं किसी से मतलब उस दूसरे अन्य पुरुष से मतलब नहीं है कि जो अहिंसा में प्रतिष्ठित होगा उसका वैर छूट जी जाएगा, आप ये कह वो रहे हैं। उसका स्वयं होगा, वो किसी का मतलब नहीं है। ये किसी नहीं कि दूसरे पे प्रभाव नहीं जी पड़ेगा। जैसे ऐसा तो होता सन्निधौ का क्या अर्थ है फिर? अहिंसा। अहिंसा मतलब ये तत्सन्निधौ कह रहे मतलब हैं अहिंसा। यहाँ सन्निधि का मतलब है अहिंसा की सन्निधि में जो योगी रहेगा उस योगी का दूसरों से वैर भाव छूट जाएगा, ये इनका कहना जी है। पर्सनल बात है ये। पर्सनल बात है। जी 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 समझे, आपके सिद्धांत को समझे। और किसी का कोई सिद्धांत हो, देखो ऐसे शास्त्रों के अर्थ ऐसे चेंज होते हैं। हर व्यक्ति अपने ढंग से उसको भाई स्वतंत्र बनाया भगवान ने, तो उन्होंने एक नया अर्थ निकाला। बोलिए पर्सनल मामला है, किसी की सन्निधि से किसी का नहीं होता है, ये इनका मानना है। और भी किसी का हो, आ ही गया लगभग। तो इस सारी चर्चा में आप वाला सिद्धांत तो खंडित होगा आर्यदेव जी, क्योंकि आप तो फिजिकली मान रहे हो, और प्रतीक जी का भी खंडित होगा। क्योंकि फिजिकली सन्निधि में अगर जिसने अहिंसा में, क्योंकि इन्होंने भी ये बताया कि वो 80 से 70% आ जाएगा, 60 आ जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। सन्निधि का मतलब है फिजिकली सन्निधि, पतंजलि में आना चाहिए या किसी सन्यासी की कुटिया में आश्रम में जाना चाहिए, तब उसका एवरेज कम होगी ऑटोमेटिक, ऐसा कहना उनका। आपका भी यही कहना है। तो ये तो सिद्धांत खंडित हो जाएगा। और प्राय ये कहा भी जाता है, किसने कहा अभी, आप वाले सिद्धांत से निकल रहा था कि भाई अगर किसी योगी की सन्निधि में रहने वाले लोगों में भी यदि द्वेष है, वैर भाव है, तो इसका मतलब अर्थापत्ति से वो व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं है, क्योंकि उसके चेले तो लड़ रहे हैं, ये निकल के आएगा। तो अगर हम ये वाला अर्थ लें, ऐसे प्राय बोल भी देते हैं और लोग भी बोल देते हैं, और अभी भी इस चर्चा में भी आया, ये अर्थ यदि लेंगे तो फिर सबसे पहले तो प्रश्न चिन्ह भगवान के ऊपर लगेगा, ईश्वर के ऊपर लगेगा। क्योंकि ईश्वर की सन्निधि में तो हम सब रहते हैं, और हम सब ईश्वर की सन्निधि में रहते हुए भी हमारा तो वैर तो अभी छूटा नहीं। तो इसका मतलब तो ईश्वर ही अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं है। अगर ईश्वर अहिंसा में प्रतिष्ठित होते तो उनके सन्निधि मात्र से हमारे वैर छूट गए होते, वैर तो छूटे नहीं हमारे। इसका मतलब ईश्वर अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं है। अगर अहिंसक व्यक्ति के सन्निधि में रहने मात्र से वैर छूटते तो यहाँ पतंजलि योगपीठ में किसी का किसी से कोई वैर भाव, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो है। तो इसका मतलब तो स्वामी जी अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं है। या कोई भी योगी, ऐसे बहुत सारे, ये तो मैंने अपने संस्थान में बैठी हूँ इसलिए मैंने अपना नाम ले दिया, ऐसे सभी संस्थान जो ये कहते हैं, जो गुरु जी कि भाई हम तो चलते फिरते उठते बैठते हमेशा समाधि में ही रहते हैं, हमने समाधि को सिद्ध कर लिया है, और उनके चेले आपस में खूब लड़ते हैं, उनके कोर्ट केस चल रहे हैं, तो इसका मतलब तो गुरु जी अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं है, ये बात आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ सन्निधि का मतलब है कोई दूर से रह करके भी सन्निधि में हो सकता है, और कोई बिल्कुल पास आकर के भी सन्निधि से बाहर हो सकता है। तो सन्निधि का मतलब यहाँ पर यह है भावनात्मक रूप से। यहाँ अहिंसा को समझने के लिए योग दर्शन है किसी के पास, मतलब वो भाष्य वाला योग दर्शन है किसी के पास? यहाँ लाए हैं कोई? नहीं लाए हैं। जो 5 है ना, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसका जो भाष्य है
वहां व्यास भाष्य ने पहली ही पंक्ति में स्पष्ट कर दिया है। वहां पर अहिंसा क्या है, पांचों का परिचय दिया ना उसमें, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा क्या है, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह अहिंसा, ये बोला वहां पर। सब प्रकार से, हमेशा, सर्वदा, सब प्राणियों के प्रति, केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, सब प्राणियों के प्रति मन में क्या होना चाहिए, अनभिद्रोह, द्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए। द्रोह मतलब वैर, वैर की भावना नहीं होनी चाहिए, उसको अहिंसा कहेंगे। यहाँ फिजिकली हिंसा को भी हिंसा नहीं कहा। अगर फिजिकली हिंसा को हिंसा कहें यदि, तो फिर सारे तो सैनिक हिंसा की कोटि में आ जाएंगे, क्योंकि उनका काम वही है। और जैसे इन्होंने जंगल के प्राणी का उदाहरण दिया, शेर आदि, तो उनका आहार ही वही है, तो बड़ी हिंसा हो जाएगी। और डॉक्टर है तो रोजाना उसका काम ही है चीर फाड़ करना, तो वो भी बड़ी हिंसा हो जाएगी। गीता में हम देखते हैं अर्जुन कितने लोगों को मार दिया। मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि अहिंसा में प्रतिष्ठित है, एक चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने हजारों योद्धाओं को मार दिया और उसके बाद भी उनको मोक्ष मिल रहा है। एक तरफ श्री राम इतने असुरों का नाश कर दिया और फिर भी वो मतलब श्री राम है। एक तरफ ऋषि श्रृंग अभी अभी गणिकाओं से मिल के आए और फिर भी ब्रह्मवेत्ता है। तो कितनी बड़ी पहेली है ये। अगर ये सचमुच अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं, अगर ये सत्य में, धर्म में प्रतिष्ठित हैं, तो फिर इनको तो सबसे बड़ा पाप लगना चाहिए। अर्जुन को तो सबसे बड़ा पाप लगना चाहिए। एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का मर्डर करता है तो उसको आजीवन कारावास हो जाता है, और अर्जुन को तो कई जन्मों का कारावास होना चाहिए था। तो कितने लोगों को मारा उन्होंने, फिर भी उनको मोक्ष मिल रहा है। कृष्ण ने कंस को मारा, फिर भी वो मतलब योगेश्वर है, उनको भी तो पाप लगना चाहिए था। अहिंसा में प्रतिष्ठित नहीं, हिंसा कर दी। तो ऐसे सारे महापुरुषों ने तो हिंसा की। और जो यज्ञ याग करते हैं, जिनको स्वर्ग की कामना है, वो भी हिंसा करते हैं यज्ञ में, और फिर भी उनको स्वर्ग मिल रहा है। तो कितना बड़ा अन्याय हो गया ये। मतलब जो हिंसा में प्रतिष्ठित हैं उनको किसी को मोक्ष मिल रहा है, किसी को स्वर्ग मिल रहा है, और एक व्यक्ति दूसरा एक व्यक्ति की भी हिंसा करता है, उसको आजीवन कारावास मिल रहा है। तो यहाँ इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो हिंसा है ये फिजिकली हिंसा की बात नहीं हो रही है। फिजिकली भी है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को कितना भी मारो उसको हम हिंसा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, वो भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा बात क्या है, अनभिद्रोह। तो भाष्यकार ने उसको अच्छे से स्पष्ट कर दिया, व्यास ऋषि ने, कि मन से जो वैर भाव होता है असल में तो वो हिंसा है। क्योंकि डॉक्टर के मन में रोगी के प्रति अभिद्रोह की, द्रोह की भावना नहीं होती है, बल्कि उसको ठीक करने की भावना होती है। तो वो फिजिकली हिंसा दिखते हुए भी हिंसा नहीं है, द्रोह की भावना नहीं है ना मन में। ऐसे ही एक सीमा के ऊपर कोई सैनिक खड़ा है या जल्लाद है जिनको मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी दी जाती है, तो उसका काम है उसको खींचना, लेकिन उस व्यक्ति को हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में द्रोह नहीं है, अनभिद्रोह है उसके मन में, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको ये भी नहीं पता है कि जिसको मृत्यु दंड दिया गया वो वास्तव में ही मृत्यु दंड का अधिकारी था या गलत हो गया जजमेंट, उसको कुछ नहीं पता, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। सीमा पे खड़े सैनिक को कुछ नहीं पता, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अर्जुन, उसके मन में कोई द्रोह नहीं है किसी के प्रति, वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, क्योंकि उनके गुरु ने कहा जो मैं कह रहा हूं वैसे करो। आप इससे किससे पाप मिलेगा, किससे पुण्य मिलेगा, इसको छोड़ दो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो आप।
बड़ा कठिन है ये। नहीं तो हम सोचते हैं भक्ति मार्ग तो सबसे बढ़िया है, जो जो गुरु जी कहते जाएं वैसा वैसा करते जाएं, इससे सरल और कुछ भी नहीं है। इससे सरल भी कुछ नहीं है, मगर इससे कठिन भी कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है देखो ठीक ठीक बताओगे वो हम करेंगे, लेकिन गलत का आदेश दोगे वो हम नहीं करेंगे।